में 108% प्रमाण है। जब कर्तृत्वादि दुख निवृत्त हो जाता है तब पुरुष को नित्यानंद की उपलब्धि होती है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मुक्ति का प्रयोजन है और ये मुक्ति मनुष्य साधक के प्रयत्न से साधित होती है। जिस प्रकार पुत्रकामी व्यक्ति पुत्रेष्ट यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्त करते हैं, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्य यज्ञ द्वारा धन प्राप्त करते हैं और स्वर्गकामी पुरुष ज्योतिषोम यज्ञ द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं, स्वर्ग लाभ करते हैं। वैसे ही पुरुष के प्रयत्न से भगवान राम यहाँ भी योग और ज्ञान दोनों ले रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं यहाँ पे श्रवणादि जनित समाधि, वेदांत श्रवणादि वेदांत का ज्ञान श्रवणादि समाधि से जीवन मुक्ति आदि लाभ करते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है, जो सद्गुरु का ज्ञान हम सब ने धारण किया है, उनको उनके ज्ञान को हृदयांगम करके उनके राह पर चलेंगे तो एक दिन जरूर मुक्त होंगे। संतों ने कहा कितने आश्चर्य की बात है, खुद को जानने से ईश्वर को जान जाता है। अगर खुद को जानने से ईश्वर को जान जाता है, इसका मतलब वो ईश्वर कहीं दूर नहीं, हम आपके अंदर है। वो बहुत समीप, बहुत करीब, बहुत निकटतम है। बस खुद में झांकने का जरूरत है, वो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। गोताखोर लोग उस समुद्र के तले में जाकर मोतियों को एकत्र करते हैं और उन मोतियों को एकत्र करके बेहद प्रसन्न होते हैं। सुख और शांति संतुष्टि की उपलब्धि होती है, लेकिन वो सुख, वो शांति, वो संतुष्टि क्षणिक मात्र होता है, फिर से उसे दुख की अवस्था में अवस्थित होना पड़ता है। लेकिन हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के ऋषियों ने भी एक विशेष गोताखोर थे। उन्होंने समुद्र के जगह, ये बाहरी प्रशांत महासागर की जगह, गंगा जमुना सरस्वती का जगह उन्होंने अपने अंतस्थल में डुबकी लगाई और संसार के समस्त ईश्वरियों से कहीं अधिक कीमती महारत्न की खोज की। मैं मर्जीबा समुद्र की डुबकी मारी, एक मुट्ठी लाई ज्ञान के जामे वस्तु अनेक। उन्होंने अपने अंतस्थल में डुबकी लगाई और ऐसे महारत्न की खोज की जिस महारत्न के बाद और कोई शेष महारत्न बचता नहीं है। अर्थात एक ही डुबकी में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों हुए हैं और उनके परंपरा पे हम लोग चले हैं और हम भी उनके पद चिन्ह पर चलेंगे तो एक दिन उस मुक्ति को, अवस्था को प्राप्त करेंगे, उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। वस्तुतः मनुष्य परमात्मा छोड़ के और कुछ है ही नहीं, लेकिन इस सत्य के उसको जानकारी नहीं है। इस सत्य के पता लगाने वाले गुरुदेव होते हैं और गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार जो चलेंगे, उनके पद पे चलेंगे तो खुद एक दिन परमात्मा बनेंगे। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र ही कहलाती है, उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा से मिलता है तो परमात्मा ही हो जाता है, उनसे भिन्न नहीं रहता है। मैं पूज्य विनय जी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करके दंडवत करता हूँ। मैं उनसे 2012 में दीक्षित हुआ था। ऐसा गुरुदेव का कृपा हुआ कि मैं 2013 में अपने घर को छोड़कर पसराहा आश्रम में गया और मैं तब से आज तक मैं घर परिवार को त्याग कर एक साधु, एक सत्य की खोज में लगा हूँ। और इसका कब पूरा होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन एक दिन पूरा होगा ये मुझे अटल विश्वास है। मैं इतना ही वाणी कह के अपना वाणी में विराम देता हूँ। एक बार हमारे गुरु जी के जयकार आप सब से निवेदन है, जोरदार शब्दों में करें, बोलिए विनय जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।